सस्ते फंडे से क्या प्रोडक्शन आपकी पूरी आएगी, किस तरीके से आप जानवरों को चला सकते हैं। इस वक्त चीज़ें बड़ी महंगी हैं। तो ये एक फार्मर का मुझे मैसेज आया, वो मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने वनडे का फार्मूला बनाया, वो उनको कितने में पड़ रहा है, मार्केट से जो वंडा ले रहे हैं वो कितने में उनको पड़ रहा है। अगर वो खुद वंडा बना है, एक जानवर है, जब उसने राब्ता करना है किसी दुकान वाले से, परचून वाले से, वो कहेगा मुझे 30 किलो सोयाबीन दे दो, मुझे 50 किलो केनोला दे दो, मुझे 40 किलो ये दे दो, हर आइटम के ऊपर 20 से 25 रुपए उसको महंगा पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए आए। सब भाई मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको बताना जी सस्ते वनडे के बारे में, किस तरह से सस्ता वनडा बनाया जा सकता है। ये हकीकत भी है, ये ख्वाब भी है। और सस्ते वनडे से क्या प्रोडक्शन आपकी पूरी आएगी, किस तरीके से आप जानवरों को चला सकते हैं। इस वक्त चीज़ें बड़ी महंगी हैं। तो ये एक फार्मर का मुझे मैसेज आया, वो मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने वनडे का फार्मूला बनाया, वो उनको कितने में पड़ रहा है, मार्केट से जो वनडा ले रहे हैं वो कितने में उनको पड़ रहा है, अगर वो खुद वंडा बनाते हैं तो उनकी ख्वाहिश क्या है, ये सब आपके सामने आज एक्सप्लेन करेंगे। इससे इंशाल्लाह सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ये हमारे फार्मर हैं, ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब एक छोटा सा फार्मर हूँ, 2 गायें हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वनडे का मसला आ रहा है। ये कंपनी का वंडा डाल रहे हैं जी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कंपनी का मुनासिब नहीं है। कंपनी का वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो डॉक्टर कर रहा हूँ, वो डॉक्टर कोई इतना फर्क नहीं दे रहा, ठीक है जी। और उसके साथ मैं गंदुम चोकर अलग से दे रहा हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, पता नहीं क्यों लोग वनडे के साथ ना गंदुम और चोकर अलग देते हैं। भाई अगर आपका वंडा प्रॉपरली बैलेंस्ड है ना, तो आपको वनडे के साथ कोई आइटम और इजाफी नहीं देनी, ना गंदुम देनी है, ना चोकर देनी है, ना मक्की देनी है, ना खल देनी, कुछ नहीं देना। ये अजीब सा ट्रेंड है कि लोग वनडे के साथ अमूमी तौर पे देखा गया है कि कुछ गंदुम दे रहे हैं, कुछ लोग चोकर दे रहे हैं। अगर आपका वंडा मुतवाजन नहीं है फिर जो मर्जी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका वंडा बैलेंस्ड है, आपने उसकी प्रॉपर रेशो सेट करवाई है ना, तो फिर इन चीजों की आपको जरूरत नहीं होती। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि अब मैं अलग से दे रहा हूँ, वनडे का फार्मूला आप बना देते जो जरा पैसों में कंट्रोल हो जाता और कंप्लीट भी हो जाता। मैंने एक फार्मूला बनाया है जिसमें मकई, चोकर, केनोला मील, सोयाबीन मील, सरसों मील, ठीक है जी। वो कह रहे सरसों मील तो नहीं मिल रहा, लेकिन सरसों की खल मिल रही है, वो मैंने पीस के डाल दी है। इसके अलावा गंदुम भी डाली है इन्होंने और करा भी डाला है। और ये कुछ 40 किलो का फार्मूला बनाया जी, और ये फार्मर को पड़ रहा है 5500 रुपए के करीब। उन्होंने खुद से फार्मूला सेट। अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से ना जी वो वनडे की फार्मूलेशन ले लेते हैं। चैट जीपीटी की कैलकुलेशन अभी तक ठीक नहीं है, मैंने भी उसको चेक किया है। चैट जीपीटी को ड्राई मेटर बेसिस पे कैलकुलेशन करनी नहीं आती, ठीक है। ये कोई सिखाएगा उसे तो उसको फिर समझ आनी है, अभी तो वो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर देता है। चैट जीपीटी जो है वो मेरे हिसाब से अभी उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और दूसरा, चैट जीपीटी को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में जो आइटम्स अवेलेबल हैं उसका प्रोटीन लेवल क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे फीडीपीडिया, मैंने आपको बताई एक वेबसाइट feedipedia.org, आप यहाँ पे चले जाएं, आपको जो आइटम्स हैं उनकी प्रोटीन और बाकी की चीज़ें आपको दे देता है। अब फीडीपीडिया पे अगर आप जाते हैं तो फीडीपीडिया पे जो सोयाबीन मील है उसकी प्रोटीन है 55। पाकिस्तान में जो सोयाबीन मील आपको मिल रही है उसकी प्रोटीन है 45। कितना फर्क आ गया। इसलिए अभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करके अपना फार्मूला सेट करवाएं। मैंने कई दोस्त देखे हैं जो फार्मूला बनवा लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी 5500 के करीब पड़ रहा है जी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे 3000-3500 के करीब कोई अच्छा सा फार्मूला मिल जाए तो मेहरबानी है। ये कहते हैं जी आपकी जो फीस वगैरह है वो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। आपसे रब्ता किया है, आप मुझे एक सस्ता फार्मूला बना दें। और ये जनाब पड़ना चाहिए 3000 से 3500 रुपए का एक मन, ठीक है। इसके साथ वो कह रहे जी मैं मिनरल दे रहा हूँ जी, और मिनरल दे रहा हूँ। और अच्छा जी, अगली बात सुने जी, ये कह रहे हैं इनके इलाके में जो रेट्स हैं वो भी सुन लें। मकई पड़ रही है जी इनको 110 रुपये पर के जी, चोकर पड़ रहा है 80 रुपये के जी, केनोला इनको पड़ रही है 170 रुपये, सोयाबीन इनको पड़ रही है 300 रुपये, सरसों की खल इनको पड़ रही है 100 रुपये, गंदुम इनको पड़ रही है 95 रुपये,
और करा पड़ रहा है 180 रुपये। अब मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं कहता हूं कि जिनके पास एक या दो जानवर है ना, लोग मुझे कहते हैं कि वनडे का फार्मूला दे दें। मैं अक्सर उनसे एक बात कहता हूँ कि यार देख लो, लेना ले लो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपके चूंकि जानवर थोड़े हैं, जब आप आइटम्स खरीदोगे ना तो थोड़ी मकदार में खरीदोगे, थोड़ी मकदार में जानवर लोगे ना, तो फिर वो आइटम्स लोगे तो आपको रेट और मिलेगा। अब इस आपने ये रेट सुन लिए, हमारे पास जो कैनोला ना तो उसका ये रेट है, ना सोयाबीन मिल का ये रेट है, ये रेट सारे ज्यादा लगाए हुए हैं, 40 40 50 50 रुपये ज्यादा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन 250 में मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैनोला आपको 150 में मिल जाता है, ये 170 में ले रहे हैं। इसी तरह सोयाबीन मिल भी महंगी ले रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जब ये रेट्स हैं तो वंडा जो बनाना है वो 3,000 से 3,500 रुपए के अंदर बनाना है। ये इन्होंने शर्त दी है कि भाई मैं आपको पे करने को तैयार हूँ। अब देखें जी, पैसे आते हैं किसको बुरे लगते हैं, लेकिन मैं, मेरे हाथ खड़े हैं ऐसे करके, ये देखें दोनों हाथ खड़े हैं। मैं अगर सही वनडे का फार्मूला डिजाइन करूं तो जो इन्होंने मुझे रेट्स बताए हैं, इस रेट्स के ऊपर 44-45 से नीचे मैं डिजाइन कर ही नहीं सकता। अब ये चेक कह रहे हैं कि मुझे 3,000 से 3,500 में डिजाइन कर दो। इसीलिए मेरी अक्सर ये गुजारिश होती है अपने फार्मर से कि जिनके पास जानवर जो है ना वो थोड़े से ज्यादा हैं, वो वंडा बना लें, ताकि जब वो आइटम खरीदें तो उनके लिए किसी किस्म का इशू ना बने। वो आइटम्स को परचेज करें तो जो रेट्स हैं आइटम के वो उनको सही लगे। अब छोटा फार्मर है, एक जानवर है, जब उसने राब्ता करना है किसी दुकान वाले से, परचून वाले से, वो कहेगा मुझे 30 किलो सोयाबीन दे दो, मुझे 50 किलो कैनोला दे दो, मुझे 40 किलो ये दे दो, हर आइटम के ऊपर 20 से 25 रुपए उसको महंगा पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकल बंदा पड़ता है वो उस बंदे को पड़ता है जो कम से कम हर आइटम का एक ट्रक परचेज करे, 12 टन की गाड़ी कम से कम ले, उसको जो रेट्स हैं वो ठीक पड़ेंगे। लेकिन हमारे वो दोस्त जिन्होंने 2-2 4-4 किलो करके, अच्छा एक और चीज बता दूं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि हमने आपसे फार्मूला लिया था और अभी आपने नंबर दिया था कैनोला सरसों सोयाबीन लेने के लिए, तो वो जब ऑर्डर पुट करते हैं ना, वो कहते हैं सोयाबीन 4 किलो दे दो, कैनोला 15 किलो दे दो, सरसों 20 किलो दे दो। तो जो मिनिमम वेट है ना किसी भी आइटम का वो 50 kg है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी इतना सारा हम क्या करेंगे, हमारे पास अव्वल तो इतने पैसे नहीं है इतना ज़रा परचेज करने के, ठीक है। अगर पैसे कर भी लें तो इतना ज़रा रख के क्या करेंगे। तो ये वो प्रॉब्लम हैं जो छोटे फार्मर को खुद वंडा बना के इस्तेमाल करने में इधर पेश हैं। इसलिए एक या दो गाय वाला जो फार्मर है वो अगर किसी अच्छी पार्टी से वंडा ले ले, किसी अच्छी कंपनी से ले ले, या किसी भी पार्टी ABCD से ले ले, वो उसको सूटेबल रहेगा। खुद बनाना, अगर तो कोई सेठ बंदा है, शौक करना चाहता है और उसके लिए पर केजी कॉस्ट मैटर ही नहीं करती, तो एक अलग बात है, शौकीन का तो हिसाब ही और है। लेकिन अगर आप कारोबार कर रहे हैं और फिर आप खुद बंडा बनाना चाहते हैं, तो जो बंडा, जो फार्मूला मुझे एक्चुअल में 4,042 में कॉस्ट करना है ना, वो आपको 4500-4600 में, 300 से 400 रुपये आपको महंगा पड़ेगा। तो इस चीज़ को जहन में रखें और याद रखें कि मैं 3,000 का बंडा भी बना सकता हूँ, मसला कोई नहीं है। 3,000 के अंदर मैं आपको 22% प्रोटीन का वनडे का फार्मूला दे दूंगा, वो मसला ही कोई नहीं है, 22 छोड़े 23 कर देंगे। अगर कोई बंदा ज्यादा प्रोटीन का शौकीन है तो मैं 26 भी कर दूंगा, पैसे 3,000 ही होंगे, कैसी बात है। लेकिन फिर आपने ये नहीं पूछना जानवर का क्या बना, आप सिर्फ दूध पे ध्यान रखिएगा, बस ब्रीडिंग श्रीडिंग वाला कोई चक्कर नहीं। और फिर ये साला खराब ही होगा। देखिए 1 किलो यूरिया अगर आप वनडे में 100 किलो में डाल, मतलब 1% हो गया, तो उससे जो वनडे की प्रोटीन है वो 3.25% बढ़ जाती है। अगर मैं 3 किलो यूरिया डाल दूं वनडे में, 3 kg, तो चले मैं आपको ये कैलकुलेटर से आपको आसान कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ मकई ले लूँ और चोकर ले लूँ, ठीक है जी। अगर मेरे पास मकई है जी 20 किलो, में मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 20 किलो मकई ले लें, उसकी प्रोटीन लगा लें, और उसके साथ मैं ले लेता हूँ जनाब तकरीबन जी 77 किलो चोकर ले लेता हूँ, ठीक है जी। चोकर जो है उसकी प्रोटीन ले लें जनाब, इसके साथ मैं ले लेता हूँ भाईजान 3 किलो यूरिया, ठीक है। तो 3 किलो यूरिया ले ली जनाब, तो ये आप इमेजिन करेंगे कि प्रोटीन जो है इसकी कितनी बन गई, इसकी प्रोटीन बन गई 23.5%, ठीक है। मतलब कि 77 किलो मैंने लिया चोकर, बीच में डाली 20 किलो मक्की, 10 किलो यूरिया,
अब इसकी आप कॉस्टिंग कर लें, ये आपको 3000 से कम पड़ेगा। प्रोटीन 23% है, ठीक है। क्या ये 23% प्रोटीन आपका काम करेगी? भाई बात ये है कि जानवर बंडा बहुत शौक से खाएगा, आप कहेंगे यार क्या बात है, बंडा पाया जनाब, माल ने हाल हाल कर दी, बड़े शौक से खा, मजा आ गया जनाब, कमाल होगी, बल्ले 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 बल्ले। लेकिन ब्रीडिंग पे जिसे कहते हैं ना, आपका जो बढ़ जाएगा सारा जानवर, जानवर की तबाही निकल जाएगी। तो फैसला यार आप लोगों ने करना है। ये इस किस्म की जो ख्वाहिशात है ना, ये हमसे ना करवाया करें। हाँ, एक तरीकेकार है अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं ना। अब चूंकि जानवर की प्रोटीन की जरूरियात को पूरा करना है, अब प्रोटीन का हमारे पास इस बार जो वाहिद सोर्स है वो वंडा ही है, क्योंकि हमारे पास जो चारा जात हमारे फार्मर इस्तेमाल करते हैं, कमाद लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। मकई का चारा इस्तेमाल होता है, वो भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। बाजरा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। लोग जवा इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। लोग चरी या जवार इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। हमारे पास प्रोटीन के दो ही सोर्सेज हैं। एक बरसीम है जो कि साल के चंद हिस्सों में आता है, दिसंबर से लेके अप्रैल तक 4 महीने हैं। बाकी 8 महीने क्या करेंगे? 4 महीने तो आप प्रोटीन पूरी कर लेंगे यहाँ से सब्ज चारे से, वनडे की काम भी हो तो खैर है, लेकिन बाकी 8 महीने क्या करेंगे? इसी तरह दूसरा जो बेसिक मेजर सोर्स है ना प्रोटीन का, वो है लूसन। लूसन जो है माजरा जी, लूसन जो है उसकी प्रोटीन बड़ी हाई है। लूसन के काट्स जो हैं ये आप कह लेंगे दिसंबर से लेके मई तक बेहतरीन ले सकते हैं। जून जुलाई अगस्त और सितंबर में ये डोरमेंट हो जाता है और छोटे छोटे हाइट पे फूल आ जाता है, वो हम सिर्फ बच्चियों में इस्तेमाल करते हैं जो गब्बन नहीं है। उसके बाद दोबारा से फिर सितंबर अक्टूबर से इसके ऊपर जो है बेहतरीन लो आने शुरू हो जाते हैं। 5 साल सुकून से चल जाता है अगर आप इसका साइलेज बना लें, जिसके ऊपर मैंने बारहा जिक्र किया है। तो फिर मेरे भाई मैं आपका वनडे का ये जो प्रोटीन का मसला ये हल कर सकता हूँ, इसकी कॉस्टिंग का मसला हल कर सकता हूँ। देखिए सारे पैसे हैं प्रोटीन के। वनडे में जो सबसे महंगी आइटम है वो प्रोटीन है। अब आप देख लो, सरसों मील प्रोटीन का सोर्स है, 100 रुपए से ऊपर रेट है, ठीक है। कैनोला मील आपका प्रोटीन का सोर्स है, 150 के लगभग रेट है। सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है, वो भी तकरीबन वो तो 250 से भी के आसपास चल रही है। जब मेरे पास प्रोटीन के सोर्सेज ही महंगे हैं तो मैं आपका वंडा सस्ता कैसे बना दूं? हाँ, एक चीज हो सकती है कि देखें, जैसे अगर आपका एक जानवर है जो 20-22 किलो दूध दे रहा है और आप उसको मकई का साली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 20% प्रोटीन का वंडा उसको चाहिए कम से कम। अब अगर आप मकई के साइलेज के साथ लूसन का साइलेज मिक्स करके डाल दें या बरसीम मिक्स कर दें, तो मैं इस वनडे की प्रोटीन को 17-18 पे ला सकता हूँ, 2 से 2.5 किलो कम कर सकता हूँ। जब मैं प्रोटीन को 2 से 2.5 किलो कम कर दूंगा, मेरा वनडा खुद ही सस्ता हो जाएगा। एक बी अच्छा, प्रोटीन के भी सोर्सेज हैं। एक है प्रोटीन यूरिया खाद से लेनी, वो सस्ती है, लेकिन जानवर को ब्रीडिंग के मसाइल आएंगे अगर आप ज्यादा डालते हैं। दूसरी प्रोटीन है वेजिटेबल सोर्स, जिसमें सरसों की खल है, सरसों का मील है, कैनोला है, आपका सनफ्लावर है, गवार मील है, सोयाबीन मील है, लेकिन इनके रेट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको अगर बंडा सस्ता करना है तो जो मैं एक आपको बात बार बार कई सालों से कह रहा हूँ, आपको लूसन का साइलेज बनाना पड़ेगा, तब आपका बंडा सस्ता होना है। अगर आप कहें ना कि मेरे पास कोई यूनिक किस्म का फार्मूला है जो मैंने छुपा के रखा हुआ है और वो मैं आपको दे दूंगा और आपका वनडे का फार्मूला सस्ता हो जाएगा, भाई ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी का जो 4500 का या 4600 का जो वनडा है मेरे भाइयों, अगर सही आइटम्स का इस्तेमाल किया गया है तो इतने का ही बनना है। अगर कोई बंदा ये सोच के मुझे कहता है कि यार मैं 4200 का कंपनी का वनडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप मुझे जनाब सस्ते में बना दें, तो भाईजान वो बनना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लूसन के साइलेज पे काम करें, बरसीम पे काम करें, राई ग्रास ले लें, राई ग्रास की प्रोटीन बहुत अच्छी है, उसका भी साइलेज बनाया जा सकता है। राई ग्रास की है बना सकते हो, लूसन की है बना सकते हो। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आप जो है वो डेवलप करेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज तमाम भाई मिलके ये इरादा करें कि अब ये सीजन स्टार्ट हो गया है, लूसन को काट लें, काट के फील्ड में फेंक दें, ठीक है जी। फील्ड में फेंका रहने दें उसे। दिसंबर के मौसम में अगर उसका पहला कट लेते हैं आप, तो तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाएंगे उसको ड्राई होते हुए। आपने सिर्फ उसका जो पानी है वो 30% ड्राई करना है। 70% पानी जब उसमें रह जाए, 30% ड्राई हो जाए, उसका तरीकेकार कैसे पता लगेगा? आप उसको टोके पे कुतरें, हाथ में पकड़ें, जोर से दबाएं, आपके हाथ में पानी नहीं आना चाहिए।
तो सिंपल आप नीचे शापर बिछाएं, टोके पे कुतर के ऊपर फेंकें, ट्रैक्टर से प्रेस कर दें, फिर ऊपर तरपाल डालें, मट्टी डालें, आपका साइलेज तैयार है। बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन प्रोटीन का। फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आप अपने जानवर को 17 किलो प्रोटीन का वंडा भी देंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स पूरे मिलेंगे और खुराक का खर्चा भी कम हो जाएगा, जानवर की ब्रीडिंग भी बेहतर रहेगी, आपकी इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई हल मुझसे मांगते हैं तो भाईजान मैं आपसे बहुत मादरत करता हूँ, वो हल जो है मेरे पास तो कम से कम ऐसा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से फार्मूलेशन करनी है और आपने कोई गलत तरीका जो है प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझा दी बड़ी डिटेल के साथ आपको। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।